नमस्ते। ओम नमः शिवाय। मैं मुलीबेन ब्रह्म क्षत्रिय आपके अपने चैनल मुलीबेन मीडिया नेटवर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर दीजिए। हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे धर्म स्थान हैं जिसमें लोगों की बड़ी भारी आस्था है। ऐसे कई धर्म स्थान हैं जिनके चमत्कार एवं रहस्यों के बारे में अभी तक कोई जानता नहीं है। वैज्ञानिक इन रहस्यों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैं आपको हिंदू धर्म के एक ऐसे ही चमत्कारी धर्म स्थान बाबा अमरनाथ की गुफा के बारे में जानकारी दूंगी, जहां भगवान शिव भोलेनाथ बर्फ के शिवलिंग के रूप में विराजमान है। एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा कि आप अमर हैं और मुझे बार बार जन्म लेना पड़ता है, तपस्या करके फिर नए स्वरूप में आना पड़ता है, आपको प्राप्त करना पड़ता है। जब आपको ही प्राप्त करना होता है तो फिर मुझे इतनी तपस्या क्यों करनी पड़ती है? मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों ली जाती है? आपके अमर होने का कारण क्या है? पार्वती ने जब जिद पकड़ ली तो महादेव अमरता का रहस्य बताने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद महादेव ने माता पार्वती को अमरनाथ की कथा सुनाई, जिसे हम अमरत्व की गुफा के बारे में जानते हैं। भगवान शंकर ने माता पार्वती को कथा एकांत एवं गुप्त जगह पर सुनाने का निश्चय किया, जिससे अन्य कोई प्राणी, पक्षी या व्यक्ति उस कथा को सुन न सके, क्योंकि जो भी अमर कथा सुन लेगा वह अमर हो जाएगा। शिवजी ने माता पार्वती के साथ गुप्त जगह, जो वर्तमान में अमरनाथ गुफा कहा जाता है, वहां गए। एकांत पाने के लिए भगवान भोलेनाथ ने सवारी नंदी को पहलगाम में छोड़ दिया। इसीलिए अमरनाथ की यात्रा पहलगाम से शुरू होती है। आगे चलकर शिवजी ने स्वयं के सिर के बालों में जो चंद्र को धारण कर रखा था, उसे चंद्र भगवान को चंदनबाड़ी नाम की जगह में स्वयं से अलग कर दिया। शिवजी ने सिर में धारण की हुई गंगा माता को पंचतरणी नाम की जगह पर छोड़ दिया। शिवजी ने स्वयं के कंठ में धारण किए हुए सर्पों को शेषनाग नाम की जगह पर छोड़ दिया। शेषनाग को वहां छोड़ने की वजह से इस जगह का नाम शेषनाग हुआ। आगे चलकर शिवजी ने अपने बाल पुत्र गणेश जी को भी एक जगह पर छोड़ दिया। इस जगह को महागुण पर्वत के रूप में जाना जाता है। आगे चलकर शिवजी ने शरीर पर उपस्थित पिस्सू नाम के जंतुओं को भी अलग कर दिया। आगे चलकर भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ गुफा में प्रवेश किया। गुफा के आसपास शिवजी ने चमत्कार कर अग्नि प्रकट कर दी, ताकि कोई प्राणी, व्यक्ति या पक्षी गुफा में प्रवेश न कर सके। अब भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा कहना शुरू कर दिया। कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई, लेकिन शिवजी को यह पता नहीं चला। शिवजी अमर होने की कथा सुनाते गए। उस समय गुफा में रहने वाले दो सफेद कबूतर शिवजी की कथा सुन रहे थे और बीच बीच में आवाज कर रहे थे। शंकर भगवान को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही है, वह बीच में आवाज कर रही है। इस प्रकार दोनों कबूतरों को अमर होने की पूरी कथा को सुन लिया। कथा के अंत में शिवजी का ध्यान माता पार्वती की तरफ गया तो माता सो रही थी। शिवजी ने सोचा, पार्वती सो रही है तो कथा कौन सुन रहा है? तब शिवजी की नजर कबूतरों पर पड़ी। भगवान शंकर को कबूतरों पर क्रोध आया और उनको मारने के लिए तैयार हो गए। तब कबूतरों ने शिवजी से कहा कि हमने अमर कथा को सुना है, आपने हमें मार दिया तो अमर कथा सुनने वाला नहीं मर सकता, यह नियम भंग हो जाएगा। तब शिवजी ने कबूतरों को जिंदा छोड़ दिया और आशीर्वाद दिया कि आप दोनों हमेशा शिव पार्वती के प्रतीक के रूप में इस गुफा में निवास करेंगे। उसके बाद कबूतरों की यह जोड़ी अजर अमर बन गई। ऐसा माना जाता है कि आज भी दोनों कबूतर भक्तों को कभी कभी दिखाई देते हैं। इस तरह इस गुफा को अमरनाथ की साक्षी माना जाता है। वह इस गुफा का नाम अमरनाथ हुआ।
इस गुफा में भगवान शंकर बर्फ से बने हुए शिव के रूप में विराजमान है। गुफा में माता पार्वती व गणेश की मूर्तियां भी है। इस पवित्र गुफा की शोध के बारे में दंत कथा प्रचलित है। एक बार एक ग्वाला एक साधु से मिला। साधु ने ग्वाले को कोयले से भरा थैला दिया। ग्वाला थैला उठाकर घर चला गया। वह घर आकर थैले को खोलकर देखा तो थैला कोयलों की जगह सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। ग्वाला उस साधु का आभार मानने के लिए पहले मिला था उस स्थान पर गया तो साधु नहीं मिला, परंतु उस ग्वाले को उस जगह पर गुफा दिखी। ग्वाला गुफा के अंदर गया, देखा तो भगवान भोले शंकर बर्फ से बने शिवलिंग के आकार में स्थित है। ग्वाले ने गांव में आकर गुफा व शिवलिंग के बारे में सबको बताया। इस तरह भोले बाबा की पवित्र गुफा की शोध हुई व धीरे धीरे दूर से लोग बाबा के दर्शन करने आने लगे। अमरनाथ की यात्रा का जितना पौराणिक महत्व है उतना ही ऐतिहासिक महत्व भी है। पुराणों के अनुसार बाबा अमरनाथ के दर्शन काशी में शिवलिंग की पूजा करने से 10 गुना फल देने वाला है, प्रयाग में पूजा करने से 100 गुना फल देने वाला है और नैमिषारण्य में पूजा करने से 1000 गुना अधिक फल देने वाला है। स्वामी विवेकानंद ने 8 अगस्त 1898 में अमरनाथ गुफा के दर्शन किए और अपने अनुभव को शब्दों द्वारा इस तरह से व्यक्त किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा, भगवान शिव स्वयं बर्फ के बने शिवलिंग के रूप में विराजमान है। मैंने इतना सुंदर और प्रेरणादायी कुछ पहले देखा नहीं है। मैंने पहले कभी किसी धार्मिक स्थल का इतना आनंद भी नहीं उठाया है। प्राचीन काल में अमरनाथ को अमरेश्वर नाम से जाना जाता था। अमरनाथ की यात्रा 14वीं शताब्दी के मध्य के बाद 300 वर्ष तक रुकी रही थी। अमरनाथ गुफा श्रीनगर से 145 किलोमीटर दूर है। समुद्र के तल से 3978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बाबा अमरनाथ की गुफा 150 फुट ऊंची है व 90 फीट लंबी है। इस प्रकार बाबा अमरनाथ की गुफा के बारे में यह थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी है। जय बाबा अमरनाथ। समाज में धर्म व ज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।